मतदाताओं ने 543 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा। न्यूज 18 का सटीक आंकलन हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 ने किया है देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। एग्जिट पोल मतलब मतदाता जब बूथ पर वोट डाल के निकले तो सर्वे करने वाली एजेंसी ने उनसे जवाब मांगा। न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 21 राज्य के 518 लोकसभा सीट पर वोटर से हमने बातचीत की। हमने 1554 विधानसभा क्षेत्र को भी कवर किया। न्यूज 18 पोल हब की सर्वे करने वाली टीम ने 15,540 से ज्यादा बूथ पर वोटर से बातचीत की। हर बूथ पर 15 वोटर से बातचीत की गई है। हमने क्षेत्रीय भाषा में लोगों से बात की है। 95,000 लोगों के सैंपल लिए हैं। बिहार में 7,200 वोटर से बातचीत की गई है, तो झारखंड में 2,500 से ज्यादा वोटर से जवाब लिया गया है। तो बड़ी खबर से मेगा एग्जिट पोल की शुरुआत करते हुए, एग्जिट पोल नहीं इसे कहिए एग्जैक्ट पोल, क्योंकि सबसे एग्जैक्ट सबसे सटीक आंकड़े आज आपको दिखाएंगे न्यूज 18 पर। जो नतीजे हैं वो 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो एग्जिट पोल है वो बताएगा कि किसकी बन रही है सरकार। आपको बताते चले कि एग्जिट पोल में हमने यूपी में 14,000 से ज्यादा वोटर से बातचीत की है। तभी ये एग्जिट पोल नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये सिर्फ एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ये है एग्जैक्ट पोल। जिन लोगों से सवाल पूछे गए उसका हमने इतना ख्याल रखा कि उनकी उंगलियों पर हमने स्याही देखी ताकि कोई नॉन वोटर हमारे एग्जिट पोल का हिस्सा ना बने। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या वो वोट करके आए हैं, किसको वोट किया है, ये बात हमने उनसे जानी। ये देखने के लिए कि कोई व्यक्ति बिना वोट दिए तो जवाब नहीं दे रहा। फिर वोटर से पूछा गया कि आखिर किसको किया मतदान, क्या रहे आपके मुद्दे। तो लगातार विश्लेषण एग्जिट पोल पर आपको दिखाएंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, बड़ा गेस्ट पैनल जो विश्लेषण करेगा हर एक क्षेत्र का, हर एक मुद्दे का और हर एक कैंडिडेट का। तो एग्जिट पोल पर आज आपको एग्जैक्ट पोल दिखाएंगे कि आखिर किसके सर पे जीत का ताज सजने वाला है, कौन होगा 2024 का शहंशाह। क्या एक बार फिर से बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाई जाएगी? क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे? या फिर जो विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन कमाल करेगा, वो होगा। तो लगातार 7वें चरण को लेकर वोटिंग भी जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होने वाला है और आखिरी चरण के रण का आखिरी चरण खत्म होने वाला है कुछ ही समय में। और लगातार आपको एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। 543 उम्मीदवारों की तकदीर सील हो चुकी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, जैसा कि बड़ा दावा किया जा रहा है एनडीए की ओर से? अब की बार 400 पार एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की ओर से और इस लक्ष्य को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने। तमाम जो दिग्गज नेता थे वो रोड शो करते हुए नजर आए, रैलियां करते हुए नजर आए, पूरी ताकत झोंक दी गई। तो उधर विपक्ष की ओर से भी तस्वीरें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी मंच पर एक साथ नजर आया और इसके साथ साथ अलग अलग जगह पर रैलियां की गई। मैं देख रहा हूं ये आंधी है, एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट, सफा चट, सफा चट।
उनका मंगलसूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। बीजेपी को भी साथ देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे चलो भाई, आगे भाई। तो सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जीत के दावे कर रहे हैं। सब अपनी अपनी पार्टी को जिता रहे हैं, बड़ा लक्ष्य रख रहे हैं। जीत का विश्लेषक जो है वो अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि अब लगभग चुनाव खत्म हो चुका है और 4 जून को नतीजे भी सामने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ही पलों के बाद हम आपको एग्जिट पोल का पहला रुझान बताएंगे। जी हां, पहला रुझान किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सभी के मन में, पूरे देश में जनता के मन में यह सवाल है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। क्या बीजेपी का जो दावा है 400 पार का वो पूरा हो रहा है, या विपक्ष जो दावे कर रहा है वो हकीकत साबित होगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं न्यूज 18 पर मेगा एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे, जिसमें हमने देश के 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया है। 95,000 वोटर से हमने बातचीत किया। जी हां, 95,000 वोटर्स जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया है, उनसे हमने सीधा, जैसे ही उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, बूथ से बाहर निकले, उनसे पूछा कि आखिर किसको किया मतदान। तो सबसे विश्वसनीय डेटा एग्जिट पोल के जरिए आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, न्यूज 18 पर जो एग्जिट पोल दिखाते हैं वो सिर्फ एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि वो है एग्जैक्ट पोल, यानी कि सबसे विश्वसनीय डेटा। और जो न्यूज 18 कहता है वही नतीजे सामने भी आते हैं। अगर पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को देखा जाए, और इसीलिए हम कहते हैं ये सिर्फ एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है। सबसे विश्वसनीय आंकड़ा, सबसे विश्वसनीय डेटा हम आपको बताते हैं, क्योंकि डेटा के लिए हमारी टीम ने वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। हर आंकड़े की पुख्ता जांच पड़ताल की गई, तब हम आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर आए हैं। तो हमारी टीम के पास अभी भी आंकड़े आ रहे हैं, लगातार ये आंकड़े सामने आते चले जा रहे हैं और इसका गहराई से विश्लेषण भी किया जा रहा है। और एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो पूरे एग्जिट पोल का विश्लेषण करेगा, हर सीट का विश्लेषण करेंगे, हर कैंडिडेट का विश्लेषण करेंगे और हर उस मुद्दे का भी जिसके दम पर लोगों ने वोट कास्ट किया और जिसके दम पर एक बार फिर से सरकार बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। क्या 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है एनडीए की ओर से वो पूरा होने वाला है। जो दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की ओर से वो दावे हकीकत साबित होंगे, या फिर इंडिया गठबंधन विपक्ष जो बड़े दावे कर रहा है कि इस बार बीजेपी 200 से भी कम में सिमट जाएगी, वो दावे पूरे होंगे। उसका पहला रुझान कुछ ही समय में सामने आने वाला है। लगातार आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट पोल। जो सवाल आपके मन में, उन तमाम सवालों के भी जवाब देंगे, क्योंकि हमारे साथ गहराई से विश्लेषण के लिए टीम जुड़ी हुई है। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो विश्लेषण करेगा हर एक मुद्दे का। तो हम कुछ ही समय में आपको पहला रुझान बताएंगे।
इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा की है, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर